हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुस्टूपा। जैसा कि हम लोगों ने 39 डेज का चैलेंज सीरीज स्टार्ट किया हुआ है फॉर आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम। सो आज का है डे 23, दैट इज प्रॉब्लम ऑन ट्रेन। सो ट्रेन बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं, हम ऑल राउंड क्वेश्चंस को आज हम कर लेंगे और इस चैप्टर को भी आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे कि मैं आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट मटेरियल लेके हाजिर हो सकूं। सो इन क्वेश्चंस के थ्रू आप एग्जाम में बहुत बहुत अच्छा कर पाएंगे। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन, नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज a 160-meter long train crosses 160-meter long platform in 16 seconds. Find the speed of the train. मैंने कहा है कि मेरे जितने भी चैप्टर मैं कराऊंगा सबको कॉन्सेप्ट के साथ कराऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जिनको आता है वो डायरेक्ट जरूर रिवाइज कर ले, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं एंड डेफिनेटली दोबारा रिपीट भी हो सकते हैं या सेम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और जिनको कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम है वो कॉन्सेप्ट के साथ बात को समझे, भले ही थोड़ा सा टाइम लग जाए लेकिन एक बार ही समझ जाएंगे तो आप फिर आगे भी अपने आप कर सकते हैं। राइट, तो कॉन्सेप्ट में क्या कह रहा है, एक ट्रेन 160 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस ए 160 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। यानी कि ट्रेन और प्लेटफॉर्म की जब बात होगी तो हम लोग टोटल डिस्टेंस जो लेंगे दैट विल बी इक्वल टू ट्रेन की लंबाई, जिसे मैं टी आर कह रहा हूं, ट्रेन मीन्स टी आर, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई मीन्स पी एल। ओके, बात समझ गए। तो ट्रेन की लंबाई है 160 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी 160 मीटर है, सो दैट कम्स 320 मीटर। यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 320 मीटर। और टाइम क्या दिया हुआ है 16 सेकेंड्स। टाइम दिया हुआ है आपको 16 सेकेंड्स। ये हो गया बेसिक डाटा। और ऑलवेज मीटर के साथ सेकंड चलता है और किलोमीटर के साथ आवर चलता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, मीटर के साथ सेकंड होगा और किलोमीटर के साथ आर होगा। ठीक, तो उस हिसाब से डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। सो डिस्टेंस कम्स 320 ओके मीटर इज इक्वल टू स्पीड हमें फाइंड आउट करना है और टाइम कितना दिया हुआ है 16 सेकेंड्स। क्योंकि मीटर में है तो ये सेकंड में है। ठीक है, अब ध्यान से देख लीजिए, ये मीटर में है और ये सेकंड्स में है। सो दैट कम्स 320 अपॉन 16 इज इक्वल्स टू स्पीड। सो ये हो जाएगा आपके पास 16 टू जा 30, देयरफॉर स्पीड इक्वल टू आपके पास कितना आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन देखिए, स्पीड ऑफ ट्रेन की बात हो रही है तो ट्रेन की स्पीड जो है उसे नॉर्मली हम लोग मीटर पर सेकंड में नहीं दिखाते हैं, दैट विल बी चेंज इनटू किलोमीटर पर आवर। सो इसीलिए स्पीड को हम लोग क्या करेंगे 20 इंटू 18/5 से मल्टीप्लाई, इसे करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, दैट मीन्स 5 4 जा 20 एंड 18 4 जा 72 किलोमीटर पर आवर। राइट, इसका मतलब मीटर पर सेकेंड से अगर हम किलोमीटर पर आवर में निकालना चाहते हैं सो इनटू करेंगे हम किससे 18/5 से। और अगर किलोमीटर पर आवर से हमने मीटर पर सेकंड में जाना है तो इसका उल्टा हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 5/18। ओके, यू गॉट माय पॉइंट। तो ये हो गया इसका बेसिक तरीका, यानी 72 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो गया। ठीक है, ट्रेन की स्पीड का। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Now the next question is, a train running at 54 km per hour takes 20 seconds to pass a platform. ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप पहले क्या लेंगे, डिस्टेंस सबसे पहले लेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू आप लेंगे क्या ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। ओके, तो यहाँ पे जो है हमें दोनों में से किसी का भी नहीं पता है। ठीक है, सो नो प्रॉब्लम, इसको एज इट इज रहने देंगे। और स्पीड दिया हुआ है आपके पास 54 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम दिया हुआ है आपके पास 20 सेकेंड्स। ठीक है,
तो अब आप इसे क्या करेंगे, आप इसे सबसे पहले इसको चेंज करेंगे, दैट कम्स इनटू, अगर मैं इसको चेंज कर लेता हूँ मीटर पर सेकेंड में, सो दैट कम्स इनटू 5/18, ठीक है। सो 18 3 जा 54, दैट कम्स 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्योंकि ये ऑलरेडी सेकेंड में, तो हमने इसे भी मीटर पर सेकेंड में निकाल लिया, राइट। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। सो डिस्टेंस हो गया हमारे पास ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म इज इक्वल्स टू स्पीड हो गया हमारे पास 15, ठीक है, इंटू टाइम हो गया हमारे पास 20 सेकेंड्स। सो दैट कम्स 15 टू 30, यानी कि 300 मीटर, राइट। तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई हमारे पास कितनी आ गई, 300 मीटर। दोनों को मिलाकर हमारे पास आ गया 300 मीटर, ओके। अदर अब क्वेश्चन में क्या बोला है ध्यान से देखिए, अब क्वेश्चन में क्या बताया गया जरा ध्यान से समझिएगा। आगे क्वेश्चन में क्या रहा है कि नेक्स्ट इट टेक्स 12 सेकेंड्स टू पास अ मैन बोला है वॉकिंग एट 6 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन बोला है। जब सेम डायरेक्शन की बात हो रही है, यहां पे हम नोट डाउन कर लेते हैं इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो सिंपल है बिल्कुल, डिस्टेंस जो होगा आपकी बार दैट विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन ओनली, ठीक है। क्योंकि मैन जो है उसकी कोई लंबाई काउंटिंग नहीं होगी, ठीक। तो मैन जो है यहाँ पे आप कह सकते हैं एक खंबे का काम कर रहा है, ठीक है, एक लैंप पोस्ट का काम कर रहा है, तो जिसकी लंबाई कुछ नहीं होती है, लेकिन प्लेटफॉर्म की यहाँ पे लंबाई होती है, इसीलिए प्लेटफॉर्म को हमने इसमें एड ऑन किया था। लेकिन मैन जो है वो सिंपल एक खंबे का, यानी कि एक मान सकते हैं टावर का कह सकते हैं, या एक पॉइंट का काम कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे जो हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा ट्रेन की लंबाई खुद, ओके ओके। और यहाँ पे स्पीड जरूर दिया हुआ आपके पास, जो मैन वॉक कर रहा है वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहा है। तो जब स्पीड की बात होगी, सो दैट विल बी स्पीड इज इक्वल्स टू, आपका स्पीड होगा एक तो स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। और क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे सेम डायरेक्शन की बात हो रही है, तो सेम डायरेक्शन में स्पीड जो है वो होता है माइनस, तो स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन, राइट। सो स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हमारे पास आ गया है, देख लीजिए, ये है हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड, ओके, जो कि किलोमीटर में था 54 किलोमीटर पर आवर। सो हम लोग पहले किलोमीटर वाले को ले लेते हैं, बाद में उसे चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमें 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दिया हुआ है। सो दैट गिव्स अस 48 किलोमीटर पर आवर। अब अगर मैं इसे इसे मैं 5/18 कर लूं, तो दैट गिव्स अस मीटर पर सेकेंड, यानी कि हो जाएगा हमारे पास कितना, 6 3 जा 18, 6 8 जा 48, सो दैट गिव्स अस 8 5 जा 40 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आ गया हमारे पास स्पीड, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, ध्यान से देख लीजिए, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, राइट। सो डिस्टेंस तो होगा ट्रेन की लंबाई यानी टी आर, स्पीड हो गया आपके पास 40 अपॉन में 3 मीटर पर सेकेंड, राइट। और टाइम जो है दैट इज इक्वल टू 12 सेकेंड्स, तो हमने यहाँ पे 12 को पुट अप कर लिया, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा 12 दिया हुआ टाइम, तो हमने यहाँ पे 12 को पुट अप कर लिया, ओके। इसे सॉल्व कर देते हैं, तो 3 4 जा एंड दैट कम्स 4 into 40 इज 160, ठीक है। और मीटर आएगा क्योंकि ट्रेन की लंबाई की बात हो रही है यहाँ पे। तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, 160 मीटर आ गया। हमें क्या निकालना था, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, यानी प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई हमें निकालनी थी। तो यहां से हमें बहुत इजीली पता लग गया है कि देयरफॉर लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू कितना आ गया, 160 मीटर आ गया। देयरफॉर लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, अब आप यहां पे देखिए, आपको स्टार्टिंग में यहां पे जाना पड़ेगा, ये देखिए ये लिखा हुआ ना। सो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, यानी ट्रेन की लंबाई हो गई 160 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म
इज इक्वल टू 300 मीटर। ये लिखा हुआ था ना यहाँ पे, हमने उसको यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ से उठाकर हमने इसे यहाँ पे ले आए, इधर ले आए। ओके, सो दैट गिव्स अस प्लेटफॉर्म is equals to 300 minus 160, that means 140 meter is the length of the platform. So एक तो आंसर आ गया आपके पास प्लेटफॉर्म 140 मीटर और एक लेंथ ऑफ ट्रेन आ गया आपके पास 160 मीटर, यानी कि आंसर हो गया 160 और 140, यानी ये जो आपके पास दिख रहा है 160 एंड 140 मीटर। ठीक है, ये दोनों हमारे पास आंसर्स हो गए। यू गॉट माय पॉइंट? चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नाउ द क्वेश्चन इज अ मैन सिटिंग इन अ ट्रेन इज काउंटिंग द पिलर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द डिस्टेंस बिटवीन, देखिए क्या बोला, डिस्टेंस बिटवीन बोला है। ठीक है, 2 पिलर्स इज 60 मीटर्स, इस बात को ध्यान रखिएगा। एंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 42 किलोमीटर पर आवर इन 5 hours। हाउ मेनी पिलर्स हमें निकालना, हाउ मेनी पिलर्स विल ही काउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड। सो डिस्टेंस कैसे निकलता है, स्पीड इनटू टाइम करके। अब देखिए स्पीड कितना दिया हुआ 42 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम कितना दिया हुआ 5 hour। दोनों का यूनिट बिल्कुल परफेक्ट है। सो दैट कम्स 5 2 10, 5 4 20, 21। ओके, और ये आ गया हमारे पास किलोमीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस की बात हो रही है, ये डिस्टेंस की बात हो रही है और सब कुछ किलोमीटर पर आवर में था, तो डिस्टेंस है क्या किलोमीटर। अब अगर मैं इसे चेंज कर लूं, सो दैट कम्स 210 into 1000, it will change into meter, so that comes 21, 4 zeros आ जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब 2,10,000 मीटर इसका डिस्टेंस हो जाएगा अगर मैं मीटर में निकालूं तो। ओके, अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पिलर्स इज 60 मीटर, ये बोला है, यानी 2 पिलर के बीच में डिस्टेंस कितना है 60 मीटर का है। देयरफॉर हम कैसे निकालेंगे इसे, नंबर ऑफ पिलर्स इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन जो 2 पिलर के बीच में डिफरेंस है, 2 पिलर के बीच में कितने का डिफरेंस है 60। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ ना, ये 60 लिखा हुआ ना। सो अपॉन डिफरेंस बिटवीन 2 पिलर्स प्लस 1, इसे याद रखिएगा। सो डिस्टेंस कम्स 210,000 अपॉन 60 प्लस 1। सो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, एंड 6 से अगर हम इसे कैंसिल करते हैं, सो दैट गिव्स अस 6 3 जा 18, 36 5 जा 30 और 2 0, so that will be equal to 3500 plus 1 is equal to 3501 is the answer। ठीक है, so इसका मतलब इतने पिलर्स आपके पास आ रहे हैं, ठीक, इन बिटवीन, यानी कि 3501 is the correct answer। You got my point? बस इसके बेसिक स्ट्रक्चर को आप ध्यान रखिए, क्या किया मैंने इस पूरे इसमें, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए मूव ऑन टू द नाउ सी द क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ए 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन, ठीक है, क्रॉसेस अ माइलस्टोन इन 15 सेकेंड्स। कितने सेकंड में पार कर रहे हैं 15 सेकेंड्स। तो जब माइलस्टोन की बात हो रही हो, या किसी एक पॉइंट की बात हो रही हो, या किसी एक लैंप पोस्ट की बात हो रही हो, या किसी एक मैन की बात हो रही हो, किसी एक, जैसे कि अभी पीछे बताया था एक मैन का क्वेश्चन था, तो इन सब में जो है ये एक पॉइंट का काम करता है, और ट्रेन की लंबाई ही जो है डिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस यहाँ पे हो गया आपके पास ट्रेन की लंबाई, सो दैट इज इक्वल टू 150 मीटर। ओके, और स्पीड हमें निकालना है यहाँ पे, और ये हमें निकालना है, और टाइम कितना ले रहा है वो 15 सेकंड्स ले रहा है, ये साफ साफ बता दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात को समझिएगा, ये मीटर में, ये सेकंड में, यानी कि यूनिट बिल्कुल ठीक है। सो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। सो डिस्टेंस हो गया 150 मीटर, ठीक है, स्पीड हमें फाइंड आउट करना है, और टाइम हो गया 15 सेकेंड्स। तो 15 टेंस, यानी कि स्पीड हो गया आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड, एंड ए ट्रेन ऑफ सेम लेंथ,
यानी इसकी भी लंबाई कितनी होगी, इतनी होगी 150 मीटर। ठीक है, कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन ये याद रखिएगा, इन 12 सेकेंड। अब अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो क्रॉस कर जा रहा है 12 सेकेंड्स में। ठीक है, तो ऐसे केस में जब अपोजिट डायरेक्शन से आता है और एक दूसरे को क्रॉस करता है तो इसमें जो है स्पीड हमारी जो है ऐड हो जाती है, और सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। राइट, तो अब हम इसमें कैसे करेंगे, इसे हम करेंगे, यहां पे नोट डाउन कर लेते हैं, इसे करेंगे हम नाउ। डिस्टेंस तो आपके पास वही होगा 150 मीटर, क्योंकि प्लस 150 मीटर, क्योंकि यहाँ पे दो ट्रेन की बात हो रही है आपकी बार। पहले तो माइलस्टोन की बात हुई थी, फर्स्ट तो माइलस्टोन था, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। ये हो गया आपके पास माइलस्टोन। ठीक है, माइलस्टोन की बात हुई थी, और अब की बार जो बात हो रही है वो बात हो रही है आपके पास, क्या बात हो रही है, मैं इधर बना देता हूं। आपकी बात हो रही है ट्रेन और ट्रेन की। ठीक है, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं। ठीक है ना, तो इस केस में जो है डिस्टेंस जो होगा वो होगा आपके पास दोनों ट्रेन की लंबाई। ठीक है, आगे बात समझ में, और ऐड होगा, और इसी तरीके से ये हो जाएगा आपके पास 300 मीटर, और इसमें स्पीड जो होगा वो भी दोनों का ऐड होगा। इसका मतलब पहले वाले का स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, प्लस दूसरे वाले को हम लोग x मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, मतलब यहां पे हम नोट कर सकते हैं कि यहां पे हम नोट करके रख सकते हैं कि स्पीड ऑफ अदर ट्रेन इक्वल टू x मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमने मान लिया, तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग रिलेटिव स्पीड, इसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दो जनों का मिला के है। और ये जो हमने निकाला है ये भी है रिलेटिव डिस्टेंस, ये जो है ये रिलेटिव डिस्टेंस मान सकते हैं, क्योंकि दो ट्रेन की लंबाई को जोड़ा गया है। ठीक है, सो हमारे पास ये आ गया, और टाइम कितना लिया गया है, दैट इज इक्वल टू 12 सेकेंड। बस अब बात बन जाएगी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। सो डिस्टेंस हो गया आपके पास कितना, दैट इज इक्वल टू 300 मीटर। स्पीड कितना है हमारे पास, स्पीड इज हियर इट इज 10 प्लस एक्स, तो यहाँ पे पुट कर देंगे स्पीड की जगह 10 प्लस एक्स, सो दैट कम्स 10 प्लस एक्स। टाइम है हमारे पास कितना, 12 सेकेंड, so it means it will be 12, so 300 upon 12 is equals to 10 plus x, right, इतना आ गया आपके पास। so 12 2s are 24 and 12 5s are 60, so यहाँ से हमें कितना निकल के आया, 25, so that means 25 is equal to 10 plus x, therefore x is equals to 15। ठीक है, ये 10 इधर आके माइनस में हो जाएगा, सो दैट कम्स 15। सो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 15, और हमने यहाँ पे x को क्या माना था, ठीक है, हमने यहाँ पे माना था स्पीड ऑफ अदर ट्रेन। ठीक है ना, तो स्पीड ऑफ अदर ट्रेन हमारे पास आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हो गया, इट मीन्स अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे देखिए आंसर सारे किलोमीटर पर आवर में दिए हुए हैं। ठीक है, सारे किलोमीटर पर आवर में, देखिए किलोमीटर पर आवर में है, और ट्रेन की जो एक्चुअली स्पीड बताई जाती है वो किलोमीटर पर आवर में बताई जाती है। देयरफॉर हम इसे कह सकते हैं कि 15 इंटू, अगर मैं इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। सो दैट कम्स 5 3 15। सो ये आपके पास कितना बन जाता है, 3 इंटू 18, ये 3 इंटू 18 आपके पास आ जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल टू 18 3 54 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट आंसर हो गया। गॉट माय पॉइंट। तो यहाँ पे हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड आया था, ये हमारे पास आंसर बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ट्रेन की स्पीड को ऑलवेज हम लोग किलोमीटर पर आवर में निकालते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 15 मीटर पर सेकंड को इधर लिख लिया है,
देखिए 15 के साथ इंटू 18/5 कर दिया, सो ये चेंज होके हो गया किलोमीटर पर आवर। इसे सॉल्व करने पाया 54 किलोमीटर पर आवर, राइट। सो आंसर हो गया 54 किलोमीटर पर आवर, मीन्स ऑप्शन डी। गॉट माय पॉइंट। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रेन टेक्स 9 सेकेंड्स टू क्रॉस अ पोल। अगेन पोल की बात आ गई, यानी एक पॉइंट की बात आ गई है, ठीक है। सो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई जो होगी, ठीक है। ट्रेन की लंबाई आपको पता है, कहीं पे भी नहीं पता है। ओके, तो ट्रेन की लंबाई नहीं पता तो इसे टी आर ही रहने दे। ओके, इसे टी आर ही आप रहने दे। नाउ फाइन, अब आगे चलते हैं। टाइम दिया हुआ है आपके पास, 9 सेकेंड में ये क्रॉस करता है। ओके, सो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। सो दैट इज टी आर इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम इज 9 सेकेंड। ओके, सो दैट कम्स, ट्रेन कितना हो जाएगा, s इंटू 9 मीन्स स्पीड इंटू 9। ओके, नाउ इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 48 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे देखिए स्पीड दे दिया आपको, तो यहाँ पे पुटअप कर देते हम लोग। सो ट्रेन इज इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर। इस किलोमीटर पर आवर को पहले हम लोग मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। सो इट कम्स इनटू 5/18, okay, into 9. So it changes to meter per second. So here it comes 2, 9 to the 18 and 2 से इसे काट देंगे तो it comes 24. So finally it comes 24 into 5, that means 120 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई, 120 मीटर। तो हमें क्या निकालना है, ट्रेन की लंबाई निकालना था। इट मीन्स ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। You got my point? Option B is our correct answer. Now see the question. It is a very important question. Train A traveling at 63 km per hour can cross a platform 199.5 meter long in 21 seconds. इसका मतलब सेम वही केस हो गया जो अभी पीछे किया था। डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है, दोनों की लंबाई ऐड ऑन हो जाएगी। सो ट्रेन की लंबाई तो हमें पता नहीं है, बट प्लेटफॉर्म की जरूर दी हुई है इन्होंने, 199.5 मीटर। ओके, सो दोनों का मिला के हमारे पास हो गया ट्रेन प्लस 199.5 मीटर। ओके, नाउ टाइम इज इक्वल्स टू 21 सेकेंड्स, ये दिया हुआ। अब ये देखिए ध्यान से आप, ये यूनिट है मीटर में, यहाँ पे यूनिट है सेकेंड में, यानी ये बिल्कुल करेक्ट है। सो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम, जो कि कॉन्सेप्ट के हिसाब से चल रहे हैं। सो डिस्टेंस हो गया आपके पास ट्रेन प्लस 199.5 मीटर इज इक्वल टू स्पीड हमें फाइंड आउट करना है और टाइम हो गया 21 सेकेंड्स। ओके, तो अब यहां पे देखिए ध्यान से आगे, यहाँ पे ऑलरेडी एक्चुअली में स्पीड दिया हुआ है 63 किलोमीटर पर आवर। सो क्यों ना हम इसे यहाँ पे पुटअप कर दे, तो ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमें अपने आप ही पता लग जाएगा आगे का केस क्या बनेगा। तो स्पीड कितना है हमारे पास, स्पीड है हमारे पास यहाँ पे देखिए 63 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे 63 को लिखा और इसे हमने चेंज कर लिया किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में अगर हम इसे चेंज करते हैं, सो इट कम्स 5/18, ठीक है, ये हो गया मीटर पर सेकंड इंटू 21, जो कि ऑलरेडी सेकेंड्स में है। सो इट कम्स 9 to the 18, 9 7 जा 63, right? So it comes 10 plus 199.5 is equals to, it will be 7 into 5 into 21, that gives us 735, that gives us 735, और ये अपॉन में 2 है तो ये अपॉन में 2 हमने लिख दिया। अब फर्दर इसे आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, लेट्स सी। ट्रेन इज इक्वल्स टू 735 अपॉन में 2 माइनस में ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है माइनस हो जाएगा इधर आके राइट हैंड साइड में आके। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ। 199.5, बस आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ट्रेन की लंबाई आपके पास आ गई। सो दैट गिव्स यू, ये 2 है, सो 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14.5। और अगर हम इससे इसे माइनस कर देते हैं, इससे इसे माइनस करेंगे
तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 0.0 और ये हो जाएगा 8, ओके, यहाँ 10 यानी कि ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1। सो दैट कम्स, डेसिमल के बाद 0 कैंसिल कर दीजिए, 168 मीटर ट्रेन की लंबाई हो गई। नाउ आगे बोल रहा है हाउ मच टाइम वो ट्रेन ए टेक टू कंप्लीटली क्रॉस, ठीक है, ट्रेन बी जो कि 157 मीटर लॉन्ग है एंड ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर इन अपोजिट डायरेक्शन। सो अब जो केस बन रहा है, अब केस बन रहा है इसके बाद अपोजिट डायरेक्शन का, जो अभी मैंने पीछे भी बताया था। तो अपोजिट डायरेक्शन के केस में क्या होता है, सबसे पहले रिलेटिव स्पीड निकलता है और रिलेटिव डिस्टेंस भी एक्चुअली निकलता है। तो जब मैं डिस्टेंस की बात बताऊंगा, जो कि रिलेटिव डिस्टेंस होगा, जिसमें आपकी क्या हो जाएगी, ट्रेन 1 प्लस ट्रेन 2 यानी दोनों की डिस्टेंस जुड़ जाएगी, ठीक है। सो हमारे पास पहले वाले ट्रेन की जो लंबाई है वो आ गई है 168 मीटर, ठीक है, प्लस दूसरे वाले की लंबाई दी हुई है 157, ठीक है। ऑपोजिट से है तो ऐड होता है, सेम और होता है तो माइनस होता है। तो ये ऐड होके हो जाएगा 15, दैट कम्स 12, दैट कम्स 325 मीटर, ओके। ये तो हो गया रिलेटिव डिस्टेंस, ओके। इसी तरीके से आप रिलेटिव स्पीड भी निकालेंगे, तो स्पीड में भी दोनों ऐड हो जाता है, ठीक है। सो अब पहले वाले की स्पीड कितनी है, 63 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे वाले की स्पीड कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों को ही जो है किलोमीटर पर आवर से हमें किस में लाना है, मीटर पर सेकंड में लाना है। सो मीटर पर सेकंड में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे इंटू 5/18, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। सो ये हो जाता हमारे पास 7 और ये हो जाता 11 इंटू 5/18, ओके, यू गॉट माय पॉइंट। सो ये हो जाता है आपके पास 9 2 18, सो 9 1 9, 9 3 27, दैट मीन्स ये हमारे पास कितना आ जाता है, 13 इंटू 5, दैट इज 13 5 65 अपॉन में 2, राइट, दैट गिव्स अस 2 3 2 2 0.5 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास कितना आ गया है, हमारे पास आ गया है 32.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, रिलेटिव स्पीड आ गई है। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, अपोजिट डायरेक्शन विच ट्रेन ए इज ट्रेवलिंग, ओके, लास्ट में जो हमें लिखा हुआ था, इसका मतलब हमें निकालना है कि कितनी देर में ये क्रॉस कर जाएगा, टाइम निकालना है हमारे को, है ना, ये लिखा हुआ ना टाइम, टाइम निकालना हमारे को। देयरफॉर टाइम कितना लेगा ये, टाइम टू क्रॉस ईच अदर, टाइम टू क्रॉस जो आएगा वो आएगा हमारे पास क्या, ना डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम, राइट। सो डिस्टेंस आ गया आपके पास कितना, रिलेटिव डिस्टेंस आ गया 325, ओके, और स्पीड कितना आ गया आपके पास, ये रहा, ये लिखा हुआ है 32.5, ओके, और इनटू में टाइम आपने निकालना है। तो ये हो जाएगा 325 अपॉन में 32.5 इज इक्वल टू टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको हमने यहाँ पे। तो यहां से अगर मैंने डेसिमल को हटाया तो एक जीरो आ जाएगा, तो ये पूरा कैंसिल होके हमारे पास आ रहा है 10, देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू हमारे पास 10 सेकेंड्स, यानी 10 सेकेंड में जो है ये एक दूसरे को पार कर जाएगा, यानी ट्रेन ए ट्रेन बी को क्रॉस कर जाएगा या ट्रेन बी ट्रेन ए को क्रॉस कर जाएगा। इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। यू गॉट माय पॉइंट। आप इस क्वेश्चन को बार बार कीजिएगा, बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है। मैंने एक एक बात को डिटेलिंग में एकदम डिटेल में बताया, कॉन्सेप्ट के साथ बताया, जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लगा है, अदरवाइज आप इसे सीख जाएंगे तो डायरेक्ट कीजिए, बहुत ही इजी है, बेसिक फंड आपका क्लियर होना चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है टू ट्रेन्स, यहाँ लिखा हुआ है टू ट्रेन्स, वन फ्रॉम स्टेशन ए टू बी, यानी ए से बी की ओर, ठीक है, एंड द अदर फ्रॉम बी टू ए, यानी बी से ए की ओर, यानी उल्टा, ठीक है, स्टार्ट साइमल्टेनियसली, ओके, एक साथ स्टार्ट किया जाता है। आफ्टर मीटिंग द ट्रेन्स रीच देयर डेस्टिनेशंस,
सो यहाँ पे ये जो वर्ड है आफ्टर मीटिंग, इसे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इस क्वेश्चन में। आफ्टर मीटिंग, जब वो दोनों ट्रेन मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ, उसके बाद पहला ट्रेन दूसरी जगह पे, यानी कि जो ए से बी की ओर जा रहा था, वो ले रहा है 9 आवर्स अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने में, ठीक है। और बी से ए यानी कि ये बी से ए पहुंचने में ले रहा है 16 आवर्स, ठीक है। ए से बी ले रहा है 9 आवर्स और बी से ए ले रहा है 16 आवर्स। कब? आफ्टर मीटिंग, मिलने के बाद। तो ऐसे केस में अगर आपसे रेशियो निकालने को कहता है उनके स्पीड का, तो आप कैसे निकालेंगे? रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स इक्वल्स टू √b इज टू √a, ये होगा, ठीक है। सो दिस इज ए, मैं यहां पे नोट डाउन कर देता हूं, दिस इज ए एंड दिस विल बी योर b, दिस विल बी योर b, ठीक है। सो आप इसे कैसे करेंगे आगे? बस इसके वैल्यू को प्लेस कर दीजिए, आंसर आ गया। दैट मीन 16 इज टू 9, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, दैट कम्स 4 इज टू 3 इज द आंसर, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा, इसका मतलब ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या याद रखना? आफ्टर मीटिंग वर्ड, ये वर्ड याद रखना है कि मीटिंग होने के बाद जो है पहला यानी ए टू बी जो है वो 9 आवर्स ले रहा है अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने में, और बी से ए जो है वो 16 आवर्स ले रहा है अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने में। तो ऐसे केस में रेशियो ऑफ देयर स्पीड क्या निकलेगा? रेशियो ऑफ देयर स्पीड हो जाएगा √b इज टू ए, ये वाला फॉर्मेट आप याद रखिएगा, ठीक है। और ए हो जाएगा पहला वाला और बी हो जाएगा दूसरा वाला। तो यहाँ पे हमने बस वैल्यू को प्लेस कर दिया, सॉल्व कर दिया, तो आंसर कम्स 4 इज टू 3। इस तरीके से जो है ये सारे क्वेश्चंस जो है हमने सॉल्व कर लिए। आज के सेशन के ये सभी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी पार्ट को मैंने कॉन्सेप्ट के साथ बताया है, और प्रीवियस भी सारे चैप्टर्स मैंने कॉन्सेप्ट के साथ बताया है। जो डायरेक्ट कर सकता है वो डेफिनेटली डायरेक्ट करे, अदरवाइज कॉन्सेप्ट को मेरे को बताना था, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि मैं कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करूंगा, बट क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर दैट। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो तुरंत कर ले, कंपटीशन में आपको बहुत मदद करेगा, खास करके एनटीपीसी आरआरबी आपको निकालने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा, ठीक है। सो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था, मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, और डेफिनेटली लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों के साथ, जिससे कि आपका कंपटीशन करने का मजा आ कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का, जो कि एक नेक्स्ट टॉपिक होगा। तब तक इन्हीं क्वेश्चंस को आप मैक्सिमम टाइम्स रिवाइज कीजिए एंड गेट सेट रेडी फॉर द एग्जामिनेशन। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर।